इस आदमी ने कैमरा उठाया और हथियारों के सौदागर को झूम करके कंफर्म किया। फिर उसने ऊपर देखा और इमारत की छत पर बने स्विमिंग पूल की फोटो ली। उसके दिमाग में एक परफेक्ट हादसे का प्लान बन चुका था। वापस अपनी वर्कशॉप में वो एक खास केमिकल को नापने वाले सिलेंडर में धीरे धीरे डालने लगा। सही मात्रा में मिलाने पर घोल बैंगनी रंग का हो गया। फिर उसने उस घोल को एक फ्लास्क में डाला और उसके जमने का इंतजार करने लगा जब तक वो जेल में न बदल जाए। जेल बनने के बाद उसने उसे एक मजबूत टेम्पर्ड ग्लास की ट्यूब में रखा और उसमें एक सूजन पैदा करने वाला केमिकल इंजेक्ट कर दिया। उसने स्टॉप वॉच चालू की और चुपचाप इंतजार करने लगा पूरे 20 सेकंड। अब प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। वो हथियारों के सौदागर की टावर बिल्डिंग में गया और बिल्डिंग मैनेजर से मिला। उसने 50वीं मंजिल पर एक ऑफिस किराए पर लेने की बात की। जब मैनेजर ने चाबी टेबल पर रखी तो उसने चुपके से चाबी की आगे पीछे से फोटो ले ली। फिर वो वर्कशॉप लौटा और बिल्कुल वैसी ही नकली चाबी बना ली। मेंटेनेंस वर्कर बनकर वो दोबारा बिल्डिंग में आया और उस कमरे का ताला खोल लिया। उसने सपोर्ट फ्रेम लगाए, शीशे पर वैक्यूम कप फिट किए, रस्सियां बांधी और चरखी तेजी से घुमाने लगा। फिर उसने खिड़की की सील हटाई, जोर से धक्का दिया और बाहर निकलने का रास्ता बन गया। वो बाहर चढ़ा, दीवार की दरारों में क्लाइंबिंग टूल्स फंसाए और 58वीं मंजिल की तरफ चढ़ने लगा। वो लटके हुए स्विमिंग पूल के नीचे पहुंचा और पूल के फर्श पर वैक्यूम सक्शन डिवाइस लगा दी। अपनी जबरदस्त ताकत के सहारे वो पूल के बीच पहुंचा और रस्सी कसकर खुद को बांध लिया। उसने ड्रिल निकाली, कांच में छेद किया और अंदर वो जेल वाला केमिकल फिट कर दिया। अब बस शिकार का इंतजार था। हथियारों का सौदागर अपने बॉडीगार्ड्स को देखता है। वो सब नजरें फेर लेते हैं। सौदागर अपना गाउन उतारता है और पूल में कूद जाता है। नीचे छुपा हुआ आदमी सिरिंज निकालता है और सूजन वाला केमिकल इंजेक्ट कर देता है। सौदागर तैरते हुए पूल के बीच पहुंचता है। जैसे ही उसकी नजर नीचे किसी साए पर पड़ती है, टाइमर बिल्कुल सही वक्त पर पूरा हो जाता है। वो आदमी तुरंत वैक्यूम कप छोड़ता है, दीवार की तरफ लौटता है, रस्सी खोलता है और 50वीं मंजिल तक नीचे फिसल जाता है। ऊपर पुल का फर्श रिसने लगता है। सौदागर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो आदमी अपने सारे औजार आराम से समेटता है, घूमता है और बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। वो किडनैपर को रिपोर्ट करता है कि मिशन पूरा हो चुका है। इनाम में उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने का मौका मिलता है। उसी पल जब किडनैपर ध्यान हटाकर मशीन ठीक करने लगता है, उसकी गर्लफ्रेंड कैमरा थोड़ा सा घुमा देती है और हाथ उठाकर इशारा करती है। वो आदमी आंखें फैलाकर ध्यान से देखता है। नाव पर लिखे छोटे छोटे नंबर देखकर उसे सब समझ आ जाता है। वो तुरंत ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट बुक करता है और उस यॉट में घुसने में कामयाब हो जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड को कैद करके रखा गया था।